बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। तोशाखाना के तहाइफ बेचने का मामला, फराह गोगी का बयान भी सामने आ गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी का कहना है कि उमर नामी शख्स को घड़ी बेची तो कोई वीडियो सबूत भी होना चाहिए। इमरान खान ने सऊदी वली अहद की घड़ी, अंगूठी और कफलिंग्स कोड़ियों में बेच डाले। तोहफे खरीदने वाला जियो न्यूज पर सामने आ गया। तोशाखाना के तोहफे दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ने 20 लाख डॉलर्स में खरीदे थे। इमरान खान को सऊदी वली अहद से जो कीमती घड़ी, अंगूठी और दीगर तोहफे बतौर वज़ीर आज़म 2019 में मिले थे वो उन्होंने फरोख्त कर दिए थे। तोहफे खरीदने वाली दुबई की मारूफ कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ने जियो न्यूज के प्रोग्राम आद शाहजेब खानसादा के साथ में वो तोहफे दिखाए। उमर फारूक ने शाहजेब खानसादा को बताया कि 2019 में इमरान खान के मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने राब्ता किया, जिसके बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान तोहफे लेकर दुबई उनके दफ्तर आई। उनकी डिमांड 50 लाख डॉलर्स थी, ताहम उन्होंने सारे तोहफे 20 लाख डॉलर्स में खरीद लिए और फराह गोगी को रकम कैश में अदा की। फराह खान गोगी ने कहा कि ये झूठे शख्स उमर फारूक को कोई सबूत तो लाना चाहिए। उमर को मैंने कभी ना देखा और ना मैं उसको जानती हूँ। मेरे ऊपर जाती हमले किए और कारोबार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उमर नामी शख्स ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। शहजाद अकबर से मेरी बात नहीं हुई और ना ही कभी उनसे मुलाकात हुई। शाहजेब खानसादा ने तोशाखाना तहाइफ पर उमर फारूक के दावों के बाद अहम सवालात उठा दिए। पहला सवाल ये उठाया गया कि बुशरा बीबी के दोस्त फराह गोगी के जरिए इमरान खान ने क्यों इन तहाइफ को 20 लाख डॉलर्स कैश में बेचा। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि इमरान खान ने ये तहाइफ उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे तो ये उनके पास कैसे पहुंचे। तहाइफ उमर फारूक को ज़हूर को नहीं बेचे गए तो किस को बेचे गए। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि तहाइफ बेचकर पैसे वापस पाकिस्तान लाए गए या नहीं। लाए गए तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ है, नहीं लाए गए तो इतनी बड़ी रकम कहाँ गई। चौथा सवाल ये उठाया गया कि 28 करोड़ रुपए में तहाइफ बेचकर महज 5 करोड़ 80 लाख रुपए की फरोख्त क्यों दिखाई गई। क्या टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया गया या मनी ट्रेल पर छुपाने के लिए ऐसा किया गया। पांचवा सवाल ये है कि अप्रैल 2019 में अगर इन तहाइफ की कीमत 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी तो महज 2 करोड़ 12 लाख रुपए की अदायगी करके कौमी खजाने को 1 अरब 68 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों पहुंचाया गया। फवाद चौधरी कहते हैं उमर फारूक को घड़ी फरोख्त की ना इस शख्स का इमरान खान से कोई ताल्लुक है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने दुबई के ताजिर उमर फारूक ज़ोहैर के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि 5 मिलियन डॉलर की घड़ी कभी किसी वज़ीर आज़म को तोहफे में नहीं दी गई। दुबई के ताजिर के दावे पर फवाद चौधरी ने कहा कि ताजिर उमर फारूक को घड़ी फरोख्त नहीं की गई, ना ही इस शख्स का इमरान खान से कोई ताल्लुक है। 5 मिलियन डॉलर की घड़ी कभी किसी वज़ीर आज़म को तोहफे में नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उमर फारूक ने बताया इस घड़ी की कीमत 5 मिलियन डॉलर है, लेकिन मैंने 2 मिलियन डॉलर में खरीदी। इमरान खान ने तोशाखाना से कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। ये घड़ी इमरान खान के टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जब कुछ ना मिला तो तोशाखाना का केस बना दिया गया। दूसरी जानिब पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वोटा ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर उमर फारूक के हमरा एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि ताजिर उमर फारूक से मुलाकात मेरी वजारत के दफ्तर में वज़ीर आज़म हाउस की हिदायत पर हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में मेरे अलावा 4 वजीर और तमाम वजारतों के आला हुकाम भी मौजूद थे। उमर फारूक और दीगर से होने वाली ये मुलाकात दुबई डेलीगेशन के तहत हुई थी। फैसल वोटा ने कहा कि इस तस्वीर को जो रंग देना चाहे दें, मुझे इसका कोई डर या खौफ नहीं है। अरशद शरीफ को गोलियां लगने के कई घंटे बाद मुर्दा हालत में अस्पताल ले जाया गया। नई तफसीलात सामने आ गई। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफी अरशद शरीफ को गोलियां लगने के बाद फौरी अस्पताल नहीं ले जाया गया। उन्हें कई घंटे बाद मुर्दा हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अरशद शरीफ को फौरी तिबी इमदाद चाहिए थी। लगता है काफी वक्त जाया हुआ। अमरीकी न्यूज चैनल CNN ने भी कीनिया की पुलिस की तहकीकात में झोल का इंकशाफ करते हुए कहा कि कीनिया पुलिस की बयानात में रब्त नहीं है। CNN को इंटरव्यू में अरशद शरीफ की वालिदा ने पाकिस्तानी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सदीकी ने कहा कि उनके शौहर ने बताया था कि वो कहीं छुपे हुए हैं, वो महफूज नहीं और उन्हें कत्ल किया जा सकता है। जवेरिया सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान और कीनिया में इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं। कीनिया के सहाफी नगीना कॉर्बरी ने कहा कि कीनिया पुलिस की तहकीकात तजाज़ात से भरी हुई है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि पाकिस्तानी फैक्ट फाइंडिंग टीम अरशद शरीफ के कत्ल के मुहर्रकात तलाश कर लेगी। अमरीकी सहाफी के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान और कीनिया में अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हासिल की।
रिपोर्ट के मुताबिक वकार और जमशेद के मुताबिक टोंगा फार्म हाउस से क्राइम सीन मगादी रोड पर 20-25 किलोमीटर दूर है। खुरम ने अपने बयान में बताया कि जब वकार को कॉल की तो वकार एमोडम पर थे। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक वकार ने खुरम से कहा कि डोंगा फार्म हाउस पर गाड़ी लेकर जाओ। खुरम ने बताया कि वो यहाँ क्राइम सीन पर आए, जहां पर निशान भी हैं कि गाड़ी का टायर बस्ट हो चुका था और गाड़ी का रम निकल गया था। खुरम के मुताबिक वो यहां पहुंचे, फिर वकार टोंगा फार्म हाउस आया, उनके पीछे जमशेद आया। जमशेद का कहना है कि उनके फौरन बाद ही पुलिस आ गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इमरान खान के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद जमात उलमा इस्लाम फे और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मसलहत की खातिर इमरान खान के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की जरूरत नहीं। JUI पाकिस्तान मीडिया सेल से जारी बयान के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जैसे अमेरिका का मुस्तकबिल नहीं रहा, ऐसे ही अब इमरान खान का भी कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। अमेरिकी साजिशी बयानी और साइफर से पीछे हटना भी इसी सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के पीछे गैर मुल्की फंडिंग है और इसके पीछे छुपी साजिश से पर्दाचार करना मुल्की मफाद का तकाजा है। हमने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट किया कि लॉन्ग मार्च को एक मुल्क फंड कर रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सऊदी फरमान राव शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान को सबोताज करने के लिए लॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया गया, क्योंकि जब तक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की तारीख नहीं तय हुई थी, तब तक इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का भी ऐलान नहीं कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।